ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्या हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम से जो मिलकर बना हुआ है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें देखो हाइड्रोकार्बन को हम कैटेगराइज कैसे कर रहे हैं। कार्बन जो है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एलिफेटिक या जिसको हम ओपन चेन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या इसको एलिफेटिक बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है? साइक्लिक या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अब यहाँ पर देखो एलिफेटिक जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड यानी इसी का टाइप क्या है, एल्केन होता है। ठीक है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा। और दूसरी चीज इसी को पैराफिन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। अगर कोई ये भी पूछ ले कि एमसीक्यूज में आ जाए कि पैराफिन्स कितने बॉन्ड होते हैं, पैराफिन्स में कितने बॉन्ड होते हैं, तब क्या लिखोगे उसमें? सिंगल बॉन्ड। इसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। क्या है फार्मूला? CnH2n+2। अब इसी में ध्यान दोगे आप, इसमें कैसे काम करता है। n = 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 हो जाएगा H2 × 1+2 मतलब CH2 और 2 हो जाएगा 4। ये क्या बन गया आपका, एक मीथेन बन गया। समझ में आ गया? ये इसका एक हमने सॉल्व करके देख लिया। क्या बना यहाँ पर, n = अगर आप 1 रख रहे हो तो C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। H और 2 × 1+2 मतलब CH4। क्लियर है? क्या देखो अनसैचुरेटेड दो टाइप के होगा, एल्कीन्स और एल्काइंस। EN लगा होगा और यहाँ पर क्या लगा होगा, YN लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसी को एल्कीन्स को भी क्या बोलते हैं, एल्कीन्स होता है जिसको ओलिफाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओलिफाइंस भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है आपका, डबल बॉन्ड होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n बस होता है। क्या होता है इसका फार्मूला? CnH2n। अगर इसमें भी हम क्या करेंगे, n = अगर हमने क्या रख दिया, इसमें भी अगर हम क्या करेंगे n = 1 रख देंगे तो क्या होगा, C1 और H2 × 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, CH2, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पर n = 2 और ये C2H4 ये एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर ये सेटिस्फाइड ही नहीं है। क्या नहीं है? कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 है, इसलिए टेट्रावैलेंट होता है। समझ में आई बात? ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ पर एक, अब ये दो बॉन्ड इस पे छूट गए। अगर इसमें क्या हुआ कि दो कार्बन है मतलब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इनमें से एक ही शेयर किया ना, यहाँ डबल बॉन्ड भी नहीं बनेगा। समझ में आई बात? इसीलिए क्या है, CH2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है? समझ गए? ठीक है, इसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास, इसी में एल्कीन्स के बाद एल्काइंस है। एल्काइंस का फार्मूला क्या है, CnH2n-2। अब -2 है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर n की वैल्यू यहाँ पर हमने 1 लिया तो वो एग्जिस्ट, जब यहाँ नहीं किया तो यहाँ भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ n = 2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H2 × 2 मतलब C2H2। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गए, एलिफेटिक जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन थे। कौन कौन से थे देखो, इसको फिर से वापस से रिवाइज कर लो। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एलिफेटिक और या किसी को हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलेंगे। और दूसरा क्या है हमारे पास, साइक्लिक है जिसको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी बोलेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखो एलिफेटिक के दो टाइप है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के कितने, एक टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। एल्केन का दूसरा नाम क्या होता है, पैराफिन होता है। और इसी को हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्लियर है? उसके बाद दूसरा क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, इसके दो टाइप होंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड और एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि इसका फार्मूला क्या होता है, एल्कीन्स का होता है CnH2n और एल्काइंस का क्या होता है, CnH2n-2। मतलब याद रखना, पहले में प्लस होता है, दूसरे में कुछ नहीं होता, तीसरे में माइनस होता है। ठीक है, तो तीन चीजें हमें ज्यादातर पढ़नी है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर है? बात समझ में आ गई? इसको हमने यहाँ पर सेटिस्फाइड भी कर लिया है।
वैल्यू रख रख के सेटिस्फाइड किया, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्या है हमारे पास, एलिलिक और एरोमेटिक, ठीक है, एलिलिक और एरोमेटिक। यहाँ पर देखो साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड जो है एलिलिक और एरोमेटिक होते हैं, तो इसको हम आगे करेंगे, इसमें बेंजीन रिंग वगैरह आएगी, ठीक है। तो इसको हम इंडिविजुअली एक एक डिस्क्राइब करेंगे तब पूरा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक।